Assalamualaikum viewers. I hope all of you are fine. Today we will discuss why Muslim League was brought into existence and explain objective of All India Muslim League. We will discuss main objective, causes and achievement of All India Muslim League. After the War of Independence 1857, Sir Syed Ahmad Khan advised to Muslims not to join the Congress and also try to keep them away from the politics. सर सैयद अहमद खान ने 1857 की जंग के बाद मुसलमानों को ऑल इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने से रोका और पॉलिटिक्स से दूर रहने का कहा. टिल हिज डेथ इन 1898 he worked for the Muslim political interest itself, but after the death of the Sir Syed Ahmad Khan, the Muslim League felt that there will be a separate political party of the Muslim which work for the Muslim interest only. अपनी वफ़ात 1898 तक सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बारे में खुद वर्क किया, लेकिन इनकी वफ़ात के बाद मुसलमानों ने इस चीज़ को बहुत ही ज़रूरत से महसूस किया कि मुसलमानों के लिए जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी लाजमी होनी चाहिए. तो इसी के पेश नज़र ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम जो है वो अमल में लाया गया. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग to meet the political need of Muslim of the India, it was decided in the annual meeting of the Muhammadan Educational Conference in Dhaka 1906 that a political party of the Muslims should be established. Muhammadan Educational Conference जो कि अलीगढ़ मूवमेंट के फ़ंड कलेक्टिंग के हवाले से बनाई गई थी, उसी का जो एनुअल सेशन था जो कि 1906 में लाहौर में हुआ था, वहाँ पर मुसलमानों ने जो है ये डिसाइड किया कि मुसलमानों के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इस हवाले से ढाका में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में लाया गया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब ज़फ़र अली खान, हकीम अजमल, वक़ारुल मुल्क, सर आगा एंड मौलाना मोहम्मद अली जौहर वर द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑन 13 December 1906 Muslim League was established. Sir Aga Khan was the first president of the party and Sayyid Amir was made the president of London branch. मीन बड़े सगीर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो सर आगा खां को बनाया गया और लंदन ब्रांच में अमीर को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया. हेड ऑफिस of All India Muslim League was decided in Aligarh. First annual session of All India Muslim League. First annual session of All India Muslim League was established in Karachi 1907, in which it was decided that the membership will be given to the Muslim of the subcontinent. पहला जो एनुअल सेशन था वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 1907 में हुआ, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि बड़े सगीर के मुसलमानों को जो है वो मेंबरशिप दी जाए. अगर हम ऑब्जेक्टिव की हवाले से बात करें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो था टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन गवर्नमेंट एंड द इंडियन मुस्लिम एंड प्रमोट द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी अमंग देम. कि पहला जो था मकसद वो गवर्नमेंट और बड़े सगीर के मुसलमानों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना था, क्योंकि 1857 की जंग के बाद मुसलमान और ब्रिटिश के दरमियान बहुत सा खला पैदा हो चुका था. ठीक, तो इस हवाले से ब्रिटिश के दिल में मुसलमानों के हवाले से बहुत ज़्यादा नफ़रत आ चुकी थी. इस नफ़रत को दूर करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में मेन मकासद रखा गया.
सेकंड, टू कोऑर्डिनेट विद अदर नेशन एंड पॉलिटिकल पार्टी फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम। दूसरा मकसद था वो ये था कि जितनी भी अदर पॉलिटिकल पार्टी है और नेशन है उससे कोऑर्डिनेशन के लिए, ताकि यहाँ के लोगों की फलाह के लिए काम किया जा सके। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव था, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द मुस्लिम नेशन एंड इंटरेस्ट विद द गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसी फॉर दिस पर्पज़। के बरसगीर में जो है वो मुसलमानों के राइट्स के हवाले से बात की जाएगी और इंटरेक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट को, दूसरी एजेंसीज़ को इस हवाले से। अचीवमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट सूटेबल टू द सर्कमस्टांसिस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे 4 नंबर पे जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया कि अपनी गवर्नमेंट हासिल करना बरसगीर की कंडीशन के पेश नज़र। और लास्ट में सोशल वेलफेयर थ्रू हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ज़रिए मुसलमानों की फलाह बहबूद जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो इसके बाद अगर हम डिस्कस करें काजेज़ ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल establishment of Indian National Congress. Indian National Congress was hijacked by the Hindus and the Muslims was compelled to for their own property to guard their right and to face the challenge of Indian National Congress. कि पहला जो मकसद काज साबित हुई वो ये थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने बरसगीर को जो है वो हाईजैक किया हुआ था। मीन के यहाँ पर उनका दावा था कि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो है वो नुमाइंदा जमात है, जिस हवाले से मुसलमानों के राइट्स जो है वो बिल्कुल ही इग्नोर किए जा रहे थे। सेकंड रीज़न आ जाती है पार्टीशन ऑफ बंगाल। द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड वाज इन द फेवर ऑफ द मुस्लिम एंड इट क्रिएट अ न्यू सिचुएशन इन पॉलिटिक्स। द पार्टीशन प्रूव द ब्लेसिंग फॉर a Muslim. Therefore, Hindus strongly opposed the partition and asked for its elimination. This opposition also became the cause of the establishment of political party of the Muslim. के बरसगीर में 1905 में इंतज़ामी लिहाज से बंगाल को जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और ये मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि उन्हें एक प्लेटफार्म मिल चुका था वो अपनी एबिलिटी को शो कर सके। लेकिन जो हिंदू थे वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। उनके लिए ये चीज़ जो थी वो गैर मुनासिब थी कि मुसलमानों को जो है वो राइट मिलना शुरू हो गए। तो इस हवाले से उन्होंने जब मुसलमानों की मुखालफत की तो उस सूरत में मुसलमानों के लिए ये चीज़ वाज़ह होगी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो हिंदू है वो मुसलमानों के हक़ में नहीं है। इसीलिए उनके पास भी एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए ताकि वो अपनी डिमांड को हासिल कर सके। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867 मेड इट क्लियर दैट हिंदू वार अगेंस्ट द मुस्लिम एंड द कल्चर ऑफ द मुस्लिम is in danger. Defense of Urdu and Muslim culture was the need of time. So All India Muslim League was founded to meet the challenges. उर्दू हिंदी तनाज़ा जो था जो कि 1867 में बनारस में शुरू हुआ और इसने इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि बरसगीर में मुस्लिम कल्चर जो है वो सेव नहीं है और हिंदू जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और इसी ज़रूरत उर्दू को डिफेंड करने के लिए और मुस्लिम कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये उस वक़्त ये ज़रूरत बन चुकी थी कि मुसलमानों के पास भी एक पॉलिटिकल पार्टी हो तो ताकि वो तमाम चैलेंजेस से निपट सके। पॉलिटिकल रिफॉर्म। इन द स्टार्ट ऑफ द 20th century, the Liberal Party won the election in England and announced the implementation of certain political reform. The chance of the reformation of political institution provided an opportunity for the Muslim to form a political party to protect their representation. के बरसगीर में 20वीं सदी के आगाज़ में
20वीं सदी के आगाज़ में बरतानिया में जो है वो लिबरल पार्टी इक़्तिदार में आई और उन्होंने बरसगीर में जो है वो नई पॉलिटिकल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाने का ऐलान किया। उस सूरत में मुसलमानों के पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी ताकि वो इन रिफॉर्म से फ़ायदा हासिल कर सकें और वो रिफॉर्म हासिल करने के लिए इन्हें जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत थी। तो इस हवाले से उन्होंने इस चीज़ को महसूस करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम जो था वो अमल में लेकर आए। उसके बाद शिमला डेपुटेशन, अ डेपुटेशन ऑफ मुस्लिम लीडर कॉल्ड ऑन लॉर्ड मंटो द वासराय ऑन 1 October 1906 एट शिमला। सर आगा खान हेडेड ओवर द डेपुटेशन। के 1906 में एक वफद जो था मुसलमानों का सर आगा अली ख़ान की क़यादत में वो लॉर्ड मंटो से मिले, जो कि उस वक्त जो है वो बरसगीर के वासराय थे और उन्होंने बरसगीर में मुसलमानों के लिए पॉलिटिकल, इकोनॉमी और कल्चरल रिफॉर्म और राइट्स के हवाले से वो बात की। ठीक है, और इनमें से सबसे अहम जो था वो सेपरेट इलेक्टोरेट के हवाले से बात की गई, मुसलमानों के हवाले से। तो जो लॉर्ड मंटो थे उन्होंने बरसगीर में इस वफद को जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस दिया और वापसी पर मुसलमानों ने इस चीज़ को जो है वो सीरियसली फील करते हुए पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत को महसूस किया। तो इसी हवाले से मुसलमानों ने जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम जो था वो 1906 में लेकर आए। ब्रिटिश एटीट्यूड एंड अदर इम्पोर्टेंट थिंग इन द रिगार्ड वाज द फैक्ट दैट द ब्रिटिश स्नैच पावर फ्राम द मुस्लिम एंड जॉइंड हैंड विद हिंदू। के बरसगीर में ब्रिटिश जो थे उन्होंने 1857 के बाद मुसलमानों से तमाम तर इख्तियारात जो थे वो छीन लिए थे और हिंदुओं से हाथ मिलाने के बाद तमाम इख्तियारात जो थे वो हिंदुओं को मुंतकिल कर दिए थे। तो इस हवाले से जो 1892 का एक्ट था उसमें के तहत हिंदुओं को जो है वो बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी, जिस हवाले से मुसलमानों को जो है वो बिल्कुल ही इग्नोर किया गया था और ये जो ब्रिटिश एटीट्यूड था ये मेन रीज़न बना बरसगीर में मुसलमानों के लिए अलग पॉलिटिकल पार्टी के क़याम की। ठीक है, उसके बाद डिप्रीवेशन ऑफ द मुस्लिम आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 द ब्रिटिश एंड हिंदू जॉइंटली victimized the Muslim politically, socially and economically. After the war of independence, the status of the Muslim as a nation was changed and they become a minority in the same country. Door of the new job for the Muslim was closed. The Hindu started music before the mosque and start movement against the Muslim. ये बरसगीर में 1857 की जंग के बाद हिंदू और ब्रिटिश दोनों ने मिलकर मुसलमानों को जो है वो नुकसान पहुंचाना शुरू किया। इस हवाले से मुसलमानों को पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और इसी के पेश नज़र सर सैयद अहमद ख़ान ने एक बहुत ही मशहूर मुहावरा कहा था कि आसमान से कोई भी ऐसी आफत जो है वो ज़मीन पर नहीं उतरी जिसने मुसलमानों का घर ना देखा। मीन के दोनों अक़वाम ने मिलकर जो है मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना शुरू किया और यहाँ तक कि बरसगीर में मुसलमानों के लिए जो नई जॉब थी वो बंद कर दी गई। ऑलरेडी जो जॉब थी उनसे उनको निकाल दिया गया था और हिंदुओं ने जो है वो मुसलमानों की मसाजिद के बाहर म्यूज़िक और गाय ज़िबा से बिल्कुल पाबंदी लगा दी थी। तो ये जो मसला था ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और इस मसले को सॉल्व करने के लिए मुसलमानों ने जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का क़याम ज़रूरी समझा ताकि इसको इंटरनेशनली प्लेटफार्म पर जो है वो उठाकर अपने राइट्स को हासिल किया जा सके। इग्नोरिंग द पॉलिटिकल लाइफ अकॉर्डिंग टू Act of 1892, British gained more power and gave the Hindu as a share in the government and neglected the Muslim। के 1892 के तहत बरसगीर में ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा इख्तियारात हासिल कर लिए थे
और गवर्नमेंट में जो है वो हिंदुओं को अपने साथ शामिल कर लिया गया था, उन्हें ज़्यादा पावर दी गई थी और मुसलमानों को इस हवाले से बिल्कुल ही इग्नोर किया गया था। तो मुसलमान जो थे बड़े सगीर में सेकंड बिगेस्ट जो नेशन तस्वर की जाती थी, लेकिन हिंदू और ब्रिटिश जो थे वो इनकी सेपरेट आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो इसी के पेश नज़र जो है वो मुसलमानों ने अपने राइट्स के हसूल के लिए जो है वो आवाज़ उठाई और इस आवाज़ के पेश नज़र बड़े सगीर में मुसलमानों ने जो है वो अलहदा पॉलिटिकल पार्टी के क़याम की ज़रूरत को महसूस किया और इसकी तश्कील की तरफ आए। नेगेटिव रोल ऑफ हिंदुओं का जो नेगेटिव रोल था वो भी एक अहम रीज़न बना बड़े सगीर में मुसलमानों की अलहदा पॉलिटिकल पार्टी के क़याम की, क्योंकि उनका कहना था इंडिया इज़ ओनली फॉर हिंदू, ऑल अदर आर फॉरनर, देयर आर ओनली टू चॉइसेस ऑफ देम दैट दे शुड एदर एक्सेप्ट हिंदुज़म एंड लीव इंडिया। कि बड़े सगीर में इंडिया जो है वो सिर्फ हिंदुओं का है, बाकी जितने भी हैं वो सारे बाहर से आए हैं। तो उनके लिए सिर्फ दो ही चॉइस है, या तो वो हिंदुज़म को एक्सेप्ट कर लें या इंडिया को छोड़ दें। तो इस हवाले से इंडिया को हिंदुओं को जो है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो जवाब देने के लिए मुसलमानों को जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफार्म की ज़रूरत महसूस हुई और इसी के पेश नज़र ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम जो था वो अमल। अचीवमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, ऑब्जेक्टिव काजिज़ के बाद अगर हम देखें अचीवमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज इंटीमेट द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टेड फॉर द मुस्लिम इन 1909 के सबसे बड़ी अचीवमेंट विद इन 3 ईयर जो थी वो मुसलमानों ने सेपरेट इलेक्ट्रेट का जो राइट था वो हासिल किया 1909 में। सेकंड, मुस्लिम लीग आंसर टू द कांग्रेस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन देयर प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द मुस्लिम के मुस्लिम लीग ने कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी प्रोपेगेंडा थे या उनकी जो भी साजिशें थी उसका जवाब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से दिया। और थर्ड अचीवमेंट ये थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ही प्लेटफार्म से 1960 में जब वो हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको लखनऊ पैक्ट का नाम दिया गया, जिसमें जो है वो हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो यहाँ से बड़े सगीर से मुसलमानों को निकालेंगे और इसके फ्यूचर का प्लान करेंगे। और ये एग्रीमेंट करवाने में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया और इसी वजह से उन्हें पीस ऑफ एम्बेसडर का भी टाइटल दिया गया। तो इस हवाले से एक वो पॉलिटिकल पार्टी जो मुसलमानों को बिल्कुल ही इग्नोर कर रही थी और बड़े सगीर में उनकी आइनी हैसियत को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो 1960 में उनके साथ ये एग्रीमेंट इस चीज़ की वजाहत कर रहा था कि मुसलमानों की आइनी हैसियत जो है वो बड़े सगीर में वाज़ेह है और वो एक सेपरेट नेशन है। इन 1920 मुस्लिम लीग वाज सक्सेसफुली टू बिकम फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1920 में मुस्लिम लीग की बदौलत ही जो है वो मुसलमानों ने जो MAO कॉलेज था उसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाया। इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ मुस्लिम लीग बिकम द सिंगल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के बहुत ही कम अरसे में बड़े सगीर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात बनकर उभरी। इट आल्सो वर्क फॉर द मुस्लिम इंटरेस्ट ओनली, जिसने सिर्फ मुसलमानों के ही इंटरेस्ट के लिए काम किया। इन 1930 अल्लामा इकबाल गिव द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम इन इलाहाबाद एड्रेस वाइल ड्रेसिंग द 21st एनुअल सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ही प्लेटफार्म से 1930 में अल्लामा इकबाल ने बड़े सगीर में सेपरेट नेशन की जो डिमांड की थी वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 21st एनुअल सेशन था
जो कि इलाहाबाद में हुआ था, और वहाँ पर इकबाल ने जो है वो अपना ड्रीम पेश किया था और बरसगीर को तकसीम करने के लिए जो है वो आवाज़ उठाई थी। तो ये तमाम जो कार्रवाई थी ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ही प्लेटफार्म पर हुई। और इन 1940 इन द लीडरशिप ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इट आल्सो डिमांड ऑफ पाकिस्तान कि 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ही ये 27 एनुअल सेशन था, जो कि लाहौर में मंटो पार्क में हुआ था। और इसमें जो है वो कायद आज़म ने इस इजलास की सदारत की थी, और इसमें पाकिस्तान के लिए डिमांड की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था नो एक्ट एंड लॉ वुड बी एक्सेप्टेबल अदर देन पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, कि अब बरसगीर की तकसीम के अलावा कोई भी फार्मूला जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। अब बात होगी तो सिर्फ बरसगीर की तकसीम पर ही होगी। और ये जो रेजोल्यूशन पास की गई थी ये भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ही प्लेटफार्म से की गई थी। फाइनली वी कैन से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्रिएट पाकिस्तान ऑन 40 अगस्त 1947। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ही प्लेटफार्म से मुसलमानों ने जो है वो सेपरेट नेशन 14 अगस्त 1947 को जो है वो हासिल की। ओवरऑल अगर हम इसका कंक्लूजन के हवाले से देखें तो 30 दिसंबर 1906 में कायम होने वाली इसी पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफार्म से हमें बहुत से लीडर मिले, जैसा कि सारागाह मौलाना मोहम्मद अली जौहर, लियाकत अली खान, चौधरी रहमत अली, ठीक, और कायद आज़म अल्लामा इकबाल। और इसी के प्लेटफार्म से मुसलमानों ने 1906 में सेपरेट इलेक्ट्रेट का जो हक था वो हासिल किया। 1916 में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ एक पैक्ट को साइन किया, और इन्हीं ग्रेट लीडर की क़यादत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो है वो बरसगीर में एक सेपरेट नेशन हासिल की। तो पाकिस्तान मूवमेंट में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो बेस के तौर पर साबित हुई। मीन कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ही बदौलत बरसगीर में मुसलमानों ने पॉलिटिकल जो लीडर थे उन्होंने मुसलमानों के लिए जो है वो स्ट्रगल की, और तमाम मुसलमानों को जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके ये साबित किया कि बरसगीर में मुसलमानों की जो वाहिद नुमाइंदा जमात है वो सिर्फ मुस्लिम लीग है। और इसकी वाज़ेह एग्जांपल जो है वो हमें 1945 और 46 का जो जनरल इलेक्शन था, जिसमें कायद आज़म ने ये चैलेंज दिया था कि अगर मुस्लिम लीग इस इलेक्शन को विन करती है तो हम बरसगीर को तकसीम करने से कोई भी पावर रोक नहीं सकते, और अगर हम इस इलेक्शन को हार जाते हैं तो हम बरसगीर में सेपरेट नेशन की जो आवाज़ है उससे पीछे हट जाएंगे, जो डिमांड की है उससे पीछे हट जाएंगे। तो इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मरकज़ में से 30 सीट विन करके ये साबित किया कि बरसगीर में मुसलमानों की जो नुमाइंदा जमात है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है। और चंद ही सालों में ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और इसी अचीवमेंट के पेश नज़र बरसगीर में मुसलमानों ने जो है वो अलहदा नेशन हासिल की।